नमस्कार दोस्तों, क्या आपने गौर किया है कि हाल के दिनों में समुद्र की गहराई से जुड़े कई अजीबोगरीब जीव अचानक सतह पर दिखने लगे हैं? एक रहस्यमय और डरावनी दिखने वाली मछली है, जिसका नाम सुनते ही समुद्री शैतान की याद आती है। यह मछली अपनी पीठ पर टॉर्च की तरह चमकती लाइट ले जाती है और इसी की मदद से अपने शिकार को अपनी ओर खींच लेती है। जापानी कहानियों में सदियों से कहा जाता रहा है कि समुद्र की सतह पर इस मछली का दिखाई देना आपदा का संकेत माना जाता है, खासकर बड़े भूकंप का। असल में वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकी नेवी के सोनार ऑपरेटरों ने भी कुछ ऐसा ही देखा था। सोनार स्क्रीन पर उन्हें मानो समुद्र का तल ऊपर उठने लगा हो ऐसा दृश्य दिखाई दिया, पर असलियत में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। दरअसल समुद्र की गहराई में रहने वाले करोड़ों छोटे बड़े जीव ऊपर की ओर तैर रहे थे। वैज्ञानिकों ने इस घटना को डीप स्कैटरिंग लेयर कहा है, जो समुद्र में एक छिपा हुआ हाईवे की तरह है। रात को अरबों छोटे जीव गहराई से सतह की ओर चढ़ते हैं और सुबह होते ही वापस अपनी गहराई में लौट जाते हैं। इसी प्रकार की एक ताज़ा घटना जनवरी 2023 में जापान के पास भी हुई। एक मछुआरे ने अपना फिशिंग नेट निकाला तो उसमें लगभग 6 मीटर लंबी सफेद और रबड़ जैसी बनावट वाली मछली मिली। यह कोई आम मछली नहीं थी, बल्कि ओरफिश नाम की एक डीप सी मछली थी, जो सामान्यतः 1 किलोमीटर गहराई में रहती है। जापानी मान्यताओं के अनुसार ओरफिश का सतह पर दिखाई देना बड़े विनाश का संकेत होता है, खासकर भूकंप का। याद कीजिए, 2011 के बड़े भूकंप से ठीक पहले जापान के तट पर करीब 20 ओरफिश की मृत लाशें मिली थीं। अचरज की बात यह है कि अब सिर्फ जापान ही नहीं, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में भी ऐसे जीव मिलने लगे हैं। उदाहरण के लिए 2023 में एक मछुआरे ने करीब 50 ओरफिश एक साथ पकड़ी। 2024 में कैलिफोर्निया के तट पर 3 बार अलग अलग ओरफिश दिखाई दी और फरवरी 2025 में मेक्सिको में एक जिंदा ओरफिश का वीडियो सामने आया। इन घटनाओं को देखकर एक सवाल उठता है, आखिर ये प्राणी सतह पर क्यों आ रहे हैं? चलिए इस रहस्य की गहराई तक उतरते हैं। महासागरों का अनदेखा साम्राज्य। पूरी धरती का करीब 71% भाग पानी से ढका हुआ है। इन विशाल जलराशियों को हम 5 मुख्य महासागरों पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक और साउदर्न में बांटते हैं। धरती पर जितना पानी है, उसका लगभग 97% इन महासागरों में है और इन महासागरों में धरती पर पाए जाने वाले 94% समुद्री जीव रहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि इंसानों ने अब तक महासागरों का सिर्फ 5% हिस्सा ही एक्सप्लोर किया है। बाकी 95% हिस्सा अनजाना ही बना हुआ है। अंतरिक्ष की तुलना कीजिए, चांद पर पहुंचे 12 एस्ट्रोनॉट्स ने कुल मिलाकर 300 घंटे से भी ज्यादा समय वहां बिताया है, जबकि धरती की सबसे गहरी जगह चैलेंजर द्वीप, भारतव ट्रेंच, गहराई लगभग 10.9 किलोमीटर में अब तक केवल 3 लोग पहुंचे हैं और उन्होंने भी मात्र 3 घंटे वहीं बिताए हैं। सनलाइट जोन 0 से 200 मीटर इस हिस्से तक सूर्य की रोशनी पहुंचती है, इसलिए यहाँ समुद्र का जीवन सबसे रंगबिरंगा और संपन्न होता है। इस जोन में व्हेल, डॉल्फिन, कछुए, शार्क जैसे बड़े जीव और फोटोसिंथेसिस करने वाले समुद्री पौधे पाए जाते हैं। यही वह हिस्सा है जहाँ फाइटोप्लैंक्टन और मैक्रोएल्गी, शैवाल मिलते हैं, जो समुद्री खाद्य श्रृंखला की आधारशिला है। ट्वाइलाइट जोन 200 से 1000 मीटर इस गहराई में सूर्य की लाल, नारंगी और पीली किरणें पानी द्वारा अवशोषित हो चुकी होती हैं, इसलिए सिर्फ नीली बैंगनी रोशनी बचती है। इस कारण यहाँ के जीव ज्यादातर काले या गहरे रंग के होते हैं और उनमें बायोल्यूमिनेसेंस, आत्मकिरण उत्सर्जन पाया जाता है। उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी स्क्विड और ब्लडी बैली कोम्ब जेली इसी जोन के निवासियों में से हैं, जो गहरे पानी में अपने रंगों से छिपते हैं। मध्यरात्रि जोन के विस्मयकारी जीव 1000 मीटर की गहराई पार करते ही मध्यरात्रि जोन शुरू हो जाता है, जहां सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। इस जोन में मिलने वाले जीव शानदार और विचित्र होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एंगलर फिश की, जिसे ब्लैक सी डेविल भी कहते हैं। इन मछलियों के सिर पर एक लंबी छड़ी जैसी वृद्धि होती है, जिसके सिरे पर चमकदार बल्ब जैसा अंग होता है। यह अंग जीवित चमक, बायोल्यूमिनेसेंस उत्पन्न करके अंधेरे में छोटे जीवों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस एंगलर मछली की सबसे विचित्र बात है इसका प्रजनन तरीका। नर एंगलर मछली मादा से बहुत छोटी होती है और उसका केवल एक काम होता है, मादा से मिलकर प्रजनन करना। जब नर अपनी मादा ढूंढ लेता है तो वह अपने शरीर को मादा की त्वचा से जोड़ देता है। इसके बाद दोनों एक ही रक्त प्रवाह साझा करने लगते हैं और धीरे धीरे नर का शरीर मादा के अंगों के साथ मिला जाता है। एक मादा के शरीर पर कई नर जुड़ सकते हैं और नर का एकमात्र काम मादा को पोषण देना और उसके साथ प्रजनन करना होता है। और विचित्र डीप सी जीव बैरलाई फिश
600 से 800 मीटर की गहराई पर मिलने वाली यह मछली बेहद अनोखी दिखती है। इसके सिर का अगला हिस्सा पारदर्शी गुंबद जैसा होता है और अंदर की आंखें ऊपर की तरफ देखती हैं। दिखने में लगता है मानो इसके माथे पर काले डॉट्स हों, लेकिन वास्तव में वे हरे बल्ब की आंखें हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी आंखें ऊपर की रोशनी देखने के लिए अनोखे तरीके से घूमने योग्य होती हैं। यह जीव किसी एलियन ड्रोन की तरह लगता है। जाइंट स्क्विड, गहराई में रहने वाले यह विशाल स्क्विड 13 मीटर से भी लंबे हो सकते हैं और इनकी आंखें 25 से 30 सेंटीमीटर तक बड़ी होती हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े आंखों वाले जीव हैं। अंधेरे पानी में यह अपनी विशाल आंखों की मदद से शिकार खोजते हैं। वैम्पायर स्क्विड, गहरे समुद्र का यह एक विचित्र जीव है। इसका नाम डरावना है, लेकिन असल में यह बेहद शांत है। इसकी 8 बाहुएं एक केप की तरह लिपटी रहती हैं, इसलिए इसे वैम्पायर कहा जाता है। दशकों तक वैज्ञानिकों को लगा कि यह खून चूसने वाला होगा, लेकिन असल में यह समुद्र की गहराई में प्लवटोन खाकर पेट भरता है। यति केकड़ा 2000 से 3000 मीटर की गहराई में रहने वाला यह अंधा केकड़ा है। इसके बाहरी पैर बालों की तरह कवच से ढके होते हैं, जिन पर सल्फाइड ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया रहते हैं। यह अपने इस बैक्टीरिया फार्म को पालता है और इन्हीं बैक्टीरिया को खाकर जीता है। इसे यति इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके बालों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह हिममानव यति की तरह दिखता हो। डम्बो ऑक्टोपस, करीब 4000 से 6000 मीटर की गहराई में मिलने वाला यह बेहतरीन जीव अपने सिर पर उड़ने वाले हाथी डम्बो जैसे बड़े बड़े पंख फिन्स लेकर घूमता है। यह पानी के ऊपर की तरफ नहीं जाता और अपना सारा जीवन गहरे समुद्र में ही बिताता है। इनका दिखना बेहद दुर्लभ है, लेकिन इन्हें डीप सी के सबसे क्यूट जीवों में गिना जाता है। धीरे धीरे तैरते हुए यह मानो पानी के भीतर छोटे पंखे की तरह चलता है। डीप स्कैटरिंग लेयर और दैनिक माइग्रेशन। जैसा पहले बताया गया, गहरे समुद्र में रहने वाले अरबों जीव रोजाना ऊपर नीचे की यात्रा करते हैं। वैज्ञानिकों ने इसे डीप स्कैटरिंग लेयर और डेली वर्टिकल माइग्रेशन कहा है। मतलब यह कि सूरज के डूबने के बाद लाखों करोड़ों छोटी मछलियां, जुप्लवकटन और अन्य समुद्री प्राणी गहराई से सतह की ओर उठते हैं और सुबह होते ही फिर गहराई की ओर लौटते हैं। इसे धरती की सबसे बड़ी सामूहिक माइग्रेशन माना जाता है, क्योंकि हर रात अरबों खरबों जीव समुद्र में ऊपर नीचे होते हैं। यह घटना पैसिफिक से लेकर अटलांटिक और इंडियन महासागर तक हर जगह देखी गई है। इन जीवों का सतह पर आना एक आसान बहाना है, बिना खाए भूखे न सोना। यानी रात के अंधेरे में वे फाइटोप्लैंक्टन और अन्य छोटे जीव खाकर पेट भर लेते हैं, क्योंकि दिन में सतह पर व्हेल, शार्क, डॉल्फिन जैसे बड़े शिकारी घूमते हैं जो इन्हें खा सकते हैं। एक बार पेट भर लेने के बाद सुबह के पहले ही फिर से ये जीव अपने ठंडे अंधेरे वाले ठिकानों की ओर लौट जाते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर। अब हमें समझना होगा कि इन घटनाओं में जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग का क्या योगदान है। जैसे जैसे धरती गर्म हो रही है, महासागरों का पानी भी गर्म होता जा रहा है, क्योंकि धरती ने अपनी 90% गर्मी समुद्र में सोख रखी है। सतह का पानी गर्म होकर हल्का हो गया है, जबकि नीचे ठंडा पानी वहीं रह गया है। इस वजह से ऊपरी गर्म पानी और निचले ठंडे पानी का मिश्रण नहीं हो पा रहा है। परिणामस्वरूप सतह के पानी की ऑक्सीजन निचली गहराई तक नहीं पहुंच रही है। डीप सी के जीव ठंडी, ऑक्सीजन युक्त गहराइयों के लिए अनुकूलित होते हैं। जब सतह का पानी गर्म होगा और वह नीचे नहीं मिलेगा, तो उनमें ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऐसे में ये जीव ऑक्सीजन से भरपूर पानी की तलाश में सतह की ओर आने लगे हैं, लेकिन सतह पर उन्हें व्हेल, शार्क और डॉल्फिन जैसे बड़े शिकारी शिकार बना लेंगे, क्योंकि वे वहां रहने के लिए विकसित नहीं हुए हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस सदी के अंत तक महासागरीय गहराई का तापमान लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है और इन जीवों की सतह की ओर माइग्रेशन 4 से 11 गुना तेज हो सकती है। इन अनोखे प्राणियों की संख्या में कमी आ सकती है और कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई प्रजातियां अभी तक वैज्ञानिकों ने खोजी भी नहीं है। डीप सी माइनिंग का खतरा। इन सबके बीच एक और बड़ा खतरा इंसानों की वजह से सामने आया है। डीप सी माइनिंग। महासागर की गहराइयों में हाइड्रोथर्मल वेंट्स, गर्म पानी के झरने के पास सोने, चांदी, तांबे जैसे अमूल्य धातुओं से भरी खानें पाई गई हैं। उदाहरण के लिए स्केलीफुट स्नेल नामक एक छोटा जंतु वहीं रहता है, जिसके बाहरी बाजुओं पर लोहे जैसा कवच होता है। यह सल्फाइड युक्त खनिजों पर बढ़ने वाले बैक्टीरिया को उगाकर खुद खाता है। आश्चर्य की बात यह है कि इस घोंघे का दिल उसके शरीर के कुल वॉल्यूम का लगभग 4% है, जो पूरे जीव जगत में सबसे बड़ा माना जाता है। अगर इंसान का दिल इतना बड़ा होता तो वह हमारे सिर जितना भारी हो जाता।
यह घोंघा लाखों वर्षों से उसी हाइड्रोथर्मल वेंट पर अपने पर्यावरण के साथ संतुलन बनाए हुए है। अब कुछ माइनिंग कंपनियां इन अमूल्य धातुओं को निकालने के लिए महासागर की गहराई में खुदाई करना चाहती हैं। अगर ऐसा हुआ तो इन हाइड्रोथर्मल वेंट्स का दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्र तहस-नहस हो जाएगा और कई अनोखी प्रजातियां हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। संयुक्त राष्ट्र की इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) के पास समुद्री खनन की परमिशन देने का अधिकार है और अब तक किसी भी देश को डीप सी माइनिंग की इजाजत नहीं मिली है। फिर भी दबाव बढ़ रहा है। दुनिया के 32 देशों ने पहले ही साफ कह दिया है कि वे डीप सी माइनिंग का समर्थन नहीं करेंगे। सी बीच ग्रीनपीस और अन्य संगठनों ने स्टॉप डीप सी माइनिंग बिफोर इट स्टार्ट्स नाम से अभियान चलाया है, जिस पर अब तक 30 लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर कर समर्थन दिया है। हमें इस वंस इन अ जनरेशन मौके को खोने नहीं देना चाहिए। अभी तक महासागर की गहराइयां सुरक्षित हैं और हमें मिलकर इन गहरे जलों की रक्षा करनी है। निष्कर्ष: जैसा कि हमने देखा, गहरे समुद्र के ये विचित्र जीव हमारी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अनोखे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का तो मानना है कि शायद जीवन की शुरुआत भी यहीं इन गहरे महासागरों में हुई थी। अगर ऐसा है तो फिर इन गहराइयों की रक्षा और भी जरूरी हो जाती है। दोस्तों, अब आप सबकी जिम्मेदारी है कि इन अद्भुत जीवों और महासागरों को बचाने में अपना योगदान दें। यदि आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।